रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ए जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ क्वालिटी सिफत, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या जिंदाबाद, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामशी, क्या बात है, कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामशी। चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बार बाबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या तबीबी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है, ये खुदाए पाक कह रहा है, ये वो किताब कह रही है जो 1400 साल 1500 साल से जैसी नाजिल हुई थी वैसी ही आज तक है और कयामत तक वैसी ही रहनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा दूं, ये वो कुरान इतनी सच्ची किताब है, इतनी सुच्ची किताब है, इतनी आला किताब है, इतनी अरफा किताब है कि इस किताब की तारीफ तो ये सुने कि कुरान अरबी में नाजिल हुआ, आज तक अरबी में है। चार किताब मशहूर किताबें वो आसमानी किताब है, तौरेत, ज़बूर, इंजील। और ये तीनों के तीनों किताबें या तो इब्रानी में नाजिल हुई या तो सुरयानी में नाजिल हुई। लेकिन पूरी दुनिया में आप इब्रानी और सुरयानी की एक किताब नहीं पा सकते। लेकिन कुरान की सच्चाई तो देखें, कुरान का हक तो देखें। कुरान चाहे आप इंडिया में पढ़ें या पाकिस्तान में पढ़ें, अफगानिस्तान में पढ़ें, आप तुर्किस्तान में पढ़ें, या इसी कुरान को आप अफ्रीका की सरजमीन पर पढ़ें, बरतानिया की सरजमीन पर पढ़ें, अमेरिका की सरजमीन पर, वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर, दुनिया में के किसी खित्ते में जब आप कुरान पढ़ते हैं तो सिर्फ अरबी में कुरान आपको नजर आता है। इसका एजाज देखें, इसकी सच्चाई देखें। कुरान की सच्चाई और कुरान का एजाज तो ये है कि कुरान ने खुद चैलेंज किया है। कुरान ने ये कहा है कि कुरान ऐसा सच्चा कलाम है कि इसके बदलने की बात करने वालों सुनो। ये चैलेंज जो है कुरान के हर उन मुखालिफिन को है, हर उन मुखालिफिन को, सिर्फ रसूलुल्लाह के वक्त में मुखालिफत करने वाले को नहीं, बल्कि क़यामत तक जो कुरान को चैलेंज करते हैं, कुरान का उन्हें चैलेंज है कि आओ कुरान जैसी एक आयत कहलाओ। और आज तक आपने देखा कि जिसने चैलेंज किया वो ऐसा बदल गया, ऐसा बदल दिया गया कि जमाने ने उसे जाना कि ये कौन है। कुरान के 26 आयत को बदलने वाला एक शख्स निकला था, नाम वसीम रज़वी था। अगरचे वो बदल चुका था, कुरान की बात कहने से पहले बदल चुका था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदला तो इतना बदला कि जतंदर तागी होकर लोगों के सामने नजर आया। वो वसीम रज़वी भी न रहा, नाम तक बाकी न रहा। ये कुरान का एजाज है। वही कुरान फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कुरान फरमा रहा है, ये कुरान का फरमान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। याद रखें, जहान की बात सिर्फ हम और आप जहां रहते हैं वही जहान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 से ज्यादा मखलूकात पैदा किए हैं और तमाम इंसान एक मखलूक है, तमाम जानवर एक मखलूक है, तमाम पहाड़ एक मखलूक है, तमाम समंदर एक मखलूक है, तमाम नदी एक मखलूक है, तमाम ऐसी चीजें चरिंदो परिंद एक मखलूक है। ऐसी 18,000 मखलूकात का पैदा करने वाला रब जब फरमा रहा है तो ये फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। जिंदाबाद। मेरे आका रहमत बन करके आए। याद रखें कि मजदूर डे मनाने वालों, मेरे आका जब तशरीफ लाए तो मेरे आका ने एक मजदूर के एक तबका नहीं, दो तबका नहीं, कयामत तक के तमाम मजदूरों के लिए वो ऐसे रहमत बन के आए मेरे आका कि मेरे आका ने फरमाया कि किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। ऐसे रहमत बन के, ऐसे रहमतुल लिल आलमीन है, किसी एक तबके के लिए नहीं। जहां भी देखें, जिस तरफ भी निगाह उठाए, मेरे रसूल ऐसे रहमत हैं कि कोई मिसाल नहीं ला सकता। बेशक, जिंदाबाद। जब औरतों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बच्चियों को उनकी अजमत पामाल की जा रही थी और हमारे हिंदुस्तान में तो सती कर दिया जाता था, औरतों को जला दिया जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनका कोई वकार नहीं, उनकी कोई पोजीशन नहीं। ऐसी पोजीशन में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आपने देखा मेरे आका ने औरतों को वो इज्जत दी कि 40 साल की हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल है। एक बेवा से शादी करके एक औरत को वो अजमत और इज्जत बख्शी है कि उसका कोई जवाब क़यामत तक नहीं ला सकता। औरतों के लिए रहमत। आप जो डे मनाना चाहे मनाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजल फरमाया है, जो करम फरमाया है, उसका कोई जवाब नहीं ला सकता। अब आप देखें मजदूरों के लिए मेरे आका कैसे रहमत हैं कि आज तक क़यामत तक के मजदूर और मुसलमान मजदूर, ईमानदार मजदूर, ईमानदार मालिक, दाढ़ी रखने वाला, टोपी लगाने वाला, रसूलुल्लाह के नाम पर जान कुर्बान करने वाला, वो इसलिए मजदूर की मजदूरी अगरचे मजदूर कोताही करे लेकिन वो इसलिए देता है कि किसी और का फरमान नहीं है, रसूलुल्लाह का फरमान है। हम किसी और के लिए नहीं हैं, रसूलुल्लाह के लिए हैं। जो रसूलुल्लाह के लिए होता है वो रसूलुल्लाह की हर बात पे आमन्ना और सदकना होता है, अपने आप को निछावर कर देता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है। मजदूर की मजदूरी क़यामत तक मिलती रहेगी और मिल रही है, इसलिए मिल रही है कि किसी और ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूर की मजदूरी अदा कर दी जाए। वो जात मेरे रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। बच्चियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं, ये नेचर है, ये फितरत है, ये कुदरत का निजाम है कि बच्चियों में जो बाप से मोहब्बत का जज्बा है वो बेटों में नहीं होता। लेकिन उस वक्त एक मामला था, एक हम था, एक बात थी, एक मैं था कि लोग अपनी बच्चियों को दरगोर कर देते थे, कौन दामाद बनाएगा, कौन अपनी पोजीशन को नीचे गिराएगा। उस वक्त मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को वो अज़मत बख्शी है, वो अज़मत बख्शी है कि मेरे आका का खानदान चला तो रसूलुल्लाह की चहेती सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से खानदान चला। सुभान अल्लाह। ये अज़मत रसूलुल्लाह ने बच्चियों को बख्शी है। और यहाँ तक के मेरे आका ने फरमा दिया, जिन्होंने अपनी बच्चियों को दरगोर किया था कि अगर किसी ने किसी के 3 बच्ची हैं, 3 बच्चियों की परवरिश की, सही तरीके से परवरिश करके उनकी शादी कर दी, सही हक अदा कर दिया, वो जन्नती हैं। दूसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अगर उससे कम हो, मेरे आका ने फरमा दिया 2 के लिए भी। सुभान अल्लाह। यहाँ तक
तक कि बच्चियों की जो परवरिश करें और उनकी सही तरीके से तरबियत करके उनकी शादी कर दें, उनका मकाम यह है कि वो जन्नती हैं। यहाँ देख लें कि रसूलुल्लाह ने जिन्हें इज्जत मकाम और मर्तबा नहीं दिया जाता था, जिन्हें कमजोर समझा जाता था, जिन्हें सबसे निचला तबका समझा जाता था, उन्हें रसूलुल्लाह ने वो मकाम अता किया कि आज तक मुसलमान फख्र करता है। बेटी पैदा होती है तो वो जानता है कि रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक ये रहमत बन के आई है, घर में बरकत बन के आई है। तो आज बेटियों को सारी दुनिया में जो इज्जत मिल रही है, रसूलुल्लाह के सदक़े में इज्जत मिल रही है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इज्जतें बेटियों को रसूलुल्लाह के सदक़े में। बेटियां रसूलुल्लाह का डे मनाएं, रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश मनाएं, औरतें रसूलुल्लाह की यौम पैदाइश मनाएं, मजदूर रसूलुल्लाह का यौम पैदाइश मनाएं। और एक वक्त था कि गुलाम की हैसियत क्या थी, गुलाम की पोजीशन क्या थी, बेचा जाता था, खरीदा जाता था, खरीदो फरोख्त किया जाता था। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितना करम फरमाया, कितना करम फरमाया कि आज ये मामलात बिल्कुल खत्म हो गए। ये भी रसूलुल्लाह का सदका है, ये भी रसूलुल्लाह का करम है कि एक तमाम को आजादी दी। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, हजरत बिलाल ने पहले कलमा पढ़ा तो हजरत बिलाल को वो वकार अता किया गया, वो इज्जत अता की गई कि जो हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो वो मकाम मर्तबा उनका नहीं था जो मकाम मर्तबा हजरत बिलाल हबशी का था, इस्लाम पहले लाने की वजह से। इसलिए कि न गुलाम देखा गया, न गोरा देखा गया, न काला देखा गया, न नीच देखा गया, न ऊंच देखा गया, बल्कि देखा गया कि जो रसूलुल्लाह के दामन में आ जाता है वो नीच और वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ ऊंच ही ऊंच होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज तक रसूलुल्लाह के तरीके पर जो इस्लाम कबूल करता है उसे सारी दुनिया का मुसलमान अपने सरों पे बैठाल के रखता है, वो हमारा भाई होता है। इसलिए कि किसी और ने नहीं फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कुल्लु मोमिनिन इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। रसूलुल्लाह ने एक दूसरे को मोमिन बना के, भाई भाई बना करके सारे दुनिया के मुसलमानों को एक कर दिया है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जान निसार करने वाले सहाबी जब मक्के से गए, मदीने तशरीफ ले गए, अंसार ने उनका जो इस्तकबाल किया, अंसार ने जो उनकी खिदमत की, अंसार ने जो कुर्बानी दी, वो कुर्बानी दुनिया में मिसाल है। ऐसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने जब एक दूसरे को भाई भाई बना दिया, एक सहाबी रसूल हैं, उन्होंने कहा, अंसारी सहाबी हैं, उनकी कुर्बानी देखिए, उनका इसार देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए। रसूलुल्लाह से मोहब्बत, इसार और कुर्बानी ये है कि आप हर चीज का तो बंटवारा कर सकते हैं, माल का बंटवारा कर सकते हैं, दुकान का बंटवारा कर सकते हैं। जब बंटवारा हो गया कि जब भाई भाई बना दिया, उन्होंने कहा मकान हम आधा आधा देते हैं और 2 बीवियां मेरी हैं, आप आइए, जिस बीवी को देख लेंगे, पसंद कर लेंगे, मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये मिसाल दुनिया में आप ला सकते हैं, दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिल सकती। रफीक हयात है, सारी जिंदगी की साथी है, सारी जिंदगी के राज व न्याज की मालिक है। और एक सहाबी रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जब रसूलुल्लाह ने भाई भाई बना दिया तो पोजीशन ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि देख लें, जो आपको पसंद आ जाए मैं उसे तलाक दे रहा हूँ, आप उससे शादी कर लें। लेकिन उन्होंने कहा, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसा करें कि मुझे बाजार का रास्ता बता दें, मैं जाता हूँ बाजार में बिजनेस करूंगा, न मुझे माल की जरूरत है, न बीवी की जरूरत है, मुझे बाजार का रास्ता बताएं। सुने, इस्लाम ने आपको इसलिए फ्री नहीं रखा है कि आप बिल्कुल फ्री रहो। इस्लाम ही वो मजहब है कि मांगने की इजाजत नहीं देता बिना जरूरत। इस्लाम ही वो मजहब है जो आपको बुलंदो बाला रखता है कि आप काम करें, आप अपने मकसद में कामयाब हो, आप खुद कमाएं, अपने भाई को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने दोस्तों को दें, आप मालदार बने, आपका माल अच्छी जगह लगे, जब पैसा होगा तब लोगों की खिदमत करेंगे। ये भी इस्लाम ने आपको सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की बात कीजिए तो कुरान खुद बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला कुरान, कुर्रा, पढ़ना, पढ़ाई,
इकरा पढ़ना, यहाँ से तो कुरान शुरू होता है हमारा। तालीम का मामला देखें तो जब जंग बद्र में जो लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, उनके साथ क्या हुआ कि मेरे आका ने फरमाया कि फिदिया अदा करें और फिदिया अदा करके फ्री हो जाएं। लेकिन जो लोग फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, फिदिया अदा करने की उनके पास कुव्वत ताकत नहीं थी, वो हमारे लोगों को पढ़ाएं। मैं पूछता हूं उस वक्त कौन सी तालीम थी? उस वक्त क्या वो काफिर थे, कुफ्र की हालत में थे? क्या वो दीन पढ़ाते और उनको दीन पढ़ाते कि जो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूलुल्लाह के गुलाम ने, रसूलुल्लाह के सहाबी ने तो रसूलुल्लाह के निगाहों से पिया है, वो तो दूसरों को पिलाया करते हैं। यहाँ दीन की अहमियत सुने, तालीम की अहमियत सुने। तालीम की अहमियत ये है कि सबसे ज्यादा अगर तालीम की अहमियत किसी ने दी है तो इस्लाम ने दी है। कोई भी तालीम, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो कोई भी जबान हो, जब आप इस्लाम के मानने वाले हैं, हर जबान की जरूरत है, हर जबान आपके दीन की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा गौर करें, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे आपको इंग्लिश की जरूरत है, मलावी की सरजमीन पे आपको चिचेवा की जरूरत है, अफ्रीकांस की जरूरत है, ज़ुलू की जरूरत है। अगर आप दुनिया की किसी तालीम को ले लें, वो जब आप इस्लामी हो जाएं, उसको पढ़ें, तो वो दीन भी इस्लामी हो जाता है। इसीलिए कुरान हम जब पढ़ते हैं तो आशिक रसूल से पढ़ते हैं, इसलिए कि जब हम कुरान आशिक रसूल से पढ़ते हैं तो हम आशिक रसूल होते हुए नजर आते हैं। और यही कुरान किसी दहरिया से कोई पढ़े तो दहरिया होता नजर आएगा। इसलिए आपको अपना अकीदा बचाने के लिए, अपना अकीदा बचाने के लिए, अपना ईमान महफूज करने के लिए जब भी कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, तो किसी दहरिया या किसी बदमजहब से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आशिक रसूल से पढ़ेंगे, तो उसका इश्क भी आपके साथ साथ ये जरूरत है आज की। आज आप देखें, मेरे आका ने फरमाया सोहबत, मेरे आका ने फरमाया हदीस शरीफ में सोहबत के ताल्लुक से, कंपनी के ताल्लुक से कि आप साथ किसके रहें, बताया गया कि अब आप जब गुजरोगे, इत्र की दुकान से गुजरोगे, इत्र लें कि ना लें, आप खुशबूदार हो जाएंगे। आप देखें हजरत हाफिज कारी हयात मोहम्मद साहब ने लोगों को इत्र लगाई, चंद लोगों को लगाई, चंद लोगों को नहीं लगा सके, लेकिन पूरा स्टेज मुअत्तर है इनकी खुशबू से, इसलिए कि लगाया चंद लोगों को, लेकिन फैलाया सब में यह खुशबू। कोयले की दुकान से आप गुजरेंगे, आप लें कि ना लें, कहीं ना कहीं आपको कोयला लग जाएगा। फारसी में किसी ने, किसी शायर ने कहा, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरा बुरा बना देती है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवान अच्छों की सोहबत इख्तियार करें, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करें कि जो आपके मजहब को कहां से कहां लेकर के चले जाएं। आप जानते हैं, आप तो सो रहे हैं, आपको इल्म नहीं है, यही घोसी के करीब एक गांव है, छोटा सा गांव है, गांव का नाम भटौली है। 70% लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये बहुत तकलीफ की बात है, 70% लोग कादियानी हो गए। कादियानी जानते हैं क्या है? आपको, आप सो रहे हैं, आपको खबर नहीं है। कादियानी अंग्रेजों का बनाया हुआ एक फिरका है। गुलाम अहमद कादियानी नाम का एक शख्स, उसने दावा किया कि मैं कादियान में अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं माज़अल्लाह। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए जंग की थी। उसने भी नबूवत का दावा किया था और सबसे ज्यादा 700 हुफ्फाज उसमें शहीद हुए। रसूलुल्लाह के नामूस की बात थी। और कादियान पंजाब का एक सूबा है, उसमें गुलाम अहमद नाम का कादियानी 2500 रुपया महाना लेकर के उसने दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, और जो जो आयतें कुरान में रसूलुल्लाह के लिए नाजिल हुई तमाम अपने ऊपर चस्पा कर लिया। उसने कहा ये सब मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं। और आज पैसों के बल पे या जिस बल पे भी आज पूरा 70% कम से कम लोग जो है भटौली में कादियानी हो गए माज़अल्लाह। कादियानी का कलमा क्या है आप जानते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह माज़अल्लाह बोलते हैं आप हजरात। हमारा मुबारकपुर यहाँ, घोसी शरीफ वहां, लेकिन
इस इल्मी जगह के मुंह में घुस करके एक कादियानी बदबख्त ने काम किया। आज हमारा मजहब सोबत साले तोरा साले कुनत, सोबत ताले तोरा ताले कुनत, हमारा ईमान ले लिया। मेरे भाई पुरफितन दौर है, ईमान बचाने की जरूरत है, ईमान बचाने का दौर है। इसलिए याद रखो, कब्र में आपके कोई नहीं जाएगा बचाने। क्या कब्र में माँ आएगी? क्या कब्र में बाप आएगा? क्या कब्र में भाई आएगा? क्या कब्र में दोस्त आएगा? क्या कब्र में पड़ोसी आएगा? कब्र में कोई आएगा आपको बचाने? याद रखो, जब आशिक़ रसूल रहोगे, अगरचे गुनाहगार रहोगे, गुनाहों में डूबे हो, लेकिन आशिक़ रसूल हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, रसूलुल्लाह के नामूस पर जान देने लेने की बातें करते हो, जान देने के लिए तैयार हो, जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो, तो वो वक्त भी आने वाला है कि जब आप कब्र में पहुंचोगे तो रसूलुल्लाह की शफाअत मिलेगी और आपको इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के सदक़े में जवाब भी अता कर दिया जाएगा और बख्शा भी जाएगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कब्र ही से मोमिन के लिए जन्नत के मजे हैं। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि कब्र ही से खिड़की खुलेगी, जन्नत की खिड़की कब्र में खुलेगी। किसके लिए? मोमिन के लिए, ईमान वाले के लिए। याद रखें कि वहां आपकी नमाज नहीं पूछी जाएगी, वहां आपका अमल नहीं पूछा जाएगा, वहां आपका रोजा नहीं पूछा जाएगा, वहां आपका हज नहीं पूछा जाएगा, वहां आपकी ज़कात नहीं पूछी जाएगी। कब्र में सवाल होगा, जांच होगी, तो इस बात की जांच होगी कि रसूलुल्लाह का आशिक कितना बड़ा है। पूछा जाएगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? पूछा जाएगा मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? पूछा जाएगा मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहा करता था? तो याद रखें कि यही आखिरी और फाइनल फैसला होगा कि रसूलुल्लाह के ताल्लुक से तेरा अकीदा क्या था। जो रसूलुल्लाह का आशिक होगा वही तो जवाब देगा कि हुआ रसूलुल्लाह, ये मेरे रसूल हैं, मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, मेरे मावा हैं, मेरे मलजा हैं, मैं तो इन्हीं के नाम पे अपनी जान कुर्बान और निछावर करने के लिए तैयार रहा करता था। ये कब होगा? कि जब रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह से सच्ची अकीदत होगी। और याद रखो, मैं आपको बताऊं, ये जलसे, ये जुलूस, ये झंडियां, ये तमाम चीजें कोई अपनी तरफ से कोई नहीं करता, हदीस शरीफ की रोशनी में है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतजार बनी नज्जार की औरतें, बनी नज्जार की बच्चियां कर रही थी कि नहीं? और तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, ये किसने पढ़ा था? या नबी सलाम अलैका, ये किसने पढ़ा था? आज तक जो सलाम पढ़ा जा रहा है वो हदीस की रोशनी में पढ़ा जा रहा है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहां से सलाम लोगों ने पढ़ा है? आज तक रसूलुल्लाह पे सलाम भेज रहे हैं। और एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अपना अमामा झंडा बनाया था रसूलुल्लाह के लिए। याद रखें, ये झंडी, ये तमाम मामलात जो कुछ भी हैं ये हदीस से हैं। आज हम जाते हैं रोड पर तो कहीं से कोई नजर आता है, कोई कांग्रेसी झंडा नजर आता है, कोई कमल वाला झंडा नजर आता है, कोई पंजे वाला, कोई साइकिल वाला झंडा देखते हैं तो देखने वाला कहता है ये समाजवादी वाले हैं, ये भाजपा वाले हैं, ये बसपा वाले हैं, ये सपा वाले हैं, ये फलां वाले हैं, ये फलां वाले हैं। और जब किसी के घरों पे ग्रीन ग्रीन झंडे नजर आते हैं तो ये कहने वाले कहते हैं ये किसी और वाले नहीं, ये रसूलुल्लाह वाले हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन झंडों को सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन झंडों को कम आंकने की कोशिश ना करें। ये झंडे देखने में छोटे हैं, ये झंडे देखने में 100-200 रुपए के हैं, लेकिन ये मेरी जान है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। उस झंडे की मोहब्बत का आलम यह है कि उस झंडे की मोहब्बत में जरूरत पड़ती है तो हम लोग अपनी जानें देते भी हैं और जरूरत पड़ती है तो जानें लेते भी हैं। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। याद रखें कि नमाजें आप पर फर्ज हैं, इसलिए कि ईमान वाले आप हैं। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों पर नमाज फर्ज है, दूसरों पे नमाज फर्ज नहीं है। नमाज हमें पढ़नी चाहिए, नमाज हमें अदा करनी चाहिए। अगर हम नमाजी हो जाएं तो याद रखें कि हम नमाजी होंगे, मैदान के भी गाजी होते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। रसूलुल्लाह की शान कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। कोई भी इंसान, दुनिया में लोग आते हैं बादल खुदा बुजुर्ग,
तो ये किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर के बाद खत्म हो जाती है। हम अपना नाम लिखवा लेते हैं और लिखवा के दुनिया से गुजर जाते हैं। जब वो बुढ़िया ले गई थी सूत लेकर के गई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में, लोगों ने पूछा था कि बुढ़िया तू जानती नहीं है, बड़े बड़े लोग आए हैं, सरमायादार लोग आए हैं, बादशाह लोग आए हैं, वज़रा आए हैं, बड़े बड़े लोगों में तुम सूद से कैसे लोगी? तो उसने कहा था याद रखो मैं भी जानती हूँ कि मैं ले तो नहीं सकती, लेकिन जब नाम लिया जाएगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में तो याद रखो कि मुझे छोड़ा भी नहीं जाएगा, मुझे भी उस लाइन में दाखिल किया जाएगा। जब जरूरत पड़ती है रसूलुल्लाह के लिए, हम किसी के खिलाफ कुछ कर सके ना कर सके, हम हुकूमत पे तमाम मामला छोड़ते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के गद्दारों के खिलाफ, रसूलुल्लाह की तौहीन करने वालों के खिलाफ हम अपने घर पे खड़े हैं, हम अपने दर पे खड़े हैं, हम अपने इलाके में खड़े हैं और बगावत का झंडा अलम किए हुए हैं कि जो रसूलुल्लाह का मुखालिफ है हम या तो जान दे के रहेंगे या तो जान लेके रहेंगे। बेशक है, बेशक। जिंदाबाद। तुम भौंक रहे हो अपनी जगह पे, याद रखो तुम भौंकते रहो। हम तो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई कानून और कायदे का पाबंद है, वफादार है या हुकूमत का वफादार है तो वो सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान। इसके अलावा हमने आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने कभी उसका इनकार नहीं किया। हुकूमत का जो फैसला रहा हमने हमेशा माना, लेकिन याद रखो रसूलुल्लाह के मुखालिफों को, रसूलुल्लाह के गद्दारों को, रसूलुल्लाह के खिलाफ भौंकने वालों को न हमने कल माफ किया था न हम आज माफ करते हैं, इसलिए कि जो रसूलुल्लाह का मुखालिफ है हम या तो हम कब्र तक चले जाएं लेकिन हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि हमारी जो भी इज्जतें हैं, जो भी अजमतें हैं, जो भी इफ़्फ़तें हैं, जो कुछ है रसूलुल्लाह के सदक़े में है, जो कुछ भी है रसूलुल्लाह के नामूस के सदक़े में है। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने पूछा था हुजूर रसूलुल्लाह की कोई गुस्ताखी करे तो हम क्या करें? फरमाते हैं उसका बदला लिया जाए। हम अगर बदला नहीं ले सकते तो क्या करें? फरमाया कि तमाम लोग मर जाएं, हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं कि रसूलुल्लाह के मुखालिफ को हम कुछ ना अगर कर सके तो। आज हमारी पोजीशन क्या हो गई है, आज हमारी हैसियत क्या हो गई है? कोई भी भौंक के चला जाता है। याद रखो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों को कभी माफ नहीं करेंगे और न माफ करने का हक रखते हैं कि कोई जो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों आप नमाजी हो जाओ, आप परहेजगार हो जाओ, आप नेक बन जाओ, आप पाबंद बन जाओ, याद रखो कि आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जिंदाबाद, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मैं तो बस ऐसे ही हाजिर आया चंद मिनट के लिए। हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हारून साहब क़िबला मिसबाही मददुल्लाह अली की हमें भरपूर इंशाअल्लाह तकरीर सुननी है और हमारे मेहमान नाथ खां गाजीपुर से तशरीफ लाए हैं, राशिद रजा साहब गाजीपुरी, माशाअल्लाह पूरे इलाके में इनकी धूम है। इंशाअल्लाह उनकी नातें सुनेंगे और इंशाअल्लाह पूरी तकरीर सुन के हम जाएंगे, इसलिए कि आप जानते हैं महफिल की असल जान जो है, आप सलाम पढ़ के उठेंगे तो आपको बेपनाह बरकतें मिलेंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।